गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन टॉर्शन। हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, साथ साथ गिवन डाटा भी निकालेंगे हम लोग। सॉलिड स्टील शाफ्ट हैज ट्रांसमिट 75 किलोवाट एट 200 आरपीएम टेकिंग allowable shear stress as 70 meganewton per meter square. Find suitable diameter for the shaft if the maximum torque transmitted on each revolution exceed the मीन ऑफ 30%। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 75 किलोवाट एंड 200 आरपीएम, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। साथ साथ में पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस बाय एनटी डिवाइड बाय 60,000 इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। साथ साथ में यहाँ पे अलाउएबल शियर स्ट्रेस बोला हुआ है, therefore the shear stress is equal to tau is equal to 70 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड सुटेबल डायमीटर पूछा है, अब डायमीटर के लिए डी डिनोट करेंगे। साथ साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन ईच रिवॉल्यूशन एक्सीड द मीन ऑफ 30%, यानी मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स टी मिनिमम। अब ये टी मिनिमम कहाँ से पाएंगे, पावर के फॉर्मूले से जो टी मिलेगा दैट इज आवर टी मीन। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी मीन। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, P इज इक्वल टू ट्वाइस बाय एन टी डिवाइड बाय द 60,000। अब ये जो फॉर्मूला रहेगा इन टर्म्स ऑफ किलोवाट रहेगा। अब इसमें से P की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, N की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग T की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। Therefore the P is 75, N is 200 आरपीएम, और ये दोनों भी वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले में डालने के बाद 75 is equal to 2 into pi into 200 into t divided by the 60,000. Therefore the t value is the 3580.96 न्यूटन मीटर। t इसको राउंड अप किया है 3581 में। Therefore the t is equal to t mean equal to 3581 न्यूटन मीटर। साथ साथ में यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, t max is equal to 1.3 टाइप t mean, और t mean की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। Therefore the t max is equal to 1.3 टाइम 3581। T max is equal to 4655.3 न्यूटन मीटर। यहाँ पे हमारा T max निकल चुका है, यानी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद क्या निकालना हमें, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉर्शन का इक्वेशन देखेंगे। T अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल। तो यहाँ पे हमने टॉर्शन का इक्वेशन लिख लिया हुआ है। इस कंडीशन में सी थीटा एंड एल की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। इतना ही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। इस कंडीशन में T इज इक्वल टू आई पी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय द टाउ, देयरफॉर ZP इज इक्वल टू आई पी अपॉन आर। तो हमने क्या किया हुआ है, आई पी को इधर लेके गए, देयरफॉर द T इज इक्वल टू आई पी अपॉन आर इंटू टाउ। आई पी अपॉन आर क्या है हमारा, दैट इज द पोलर मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ ZP। आई पी इज इक्वल टू IX6 प्लस IY, therefore the twice time IX6 क्योंकि सर्कुलर सेक्शन है इज इक्वल टू 2 into pi by 64 d raised to power 4, therefore the IP is equal to pi by 32 d raised to power 4, that is the value of polar moment of inertia। लेकिन R क्या हो गया आपका, that is the half of the diameter, it is the d by 2। रेडियस और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में डालते हैं, तो ZP is equal to pi by 16 d cube। टॉर्शन के फॉर्मूले को हमने रीडिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ पोलर मॉडुलस, दैट इज द T इज इक्वल टू पाई बाय 16 d क्यूब मल्टीप्लाई बाय द टाउ। द वैल्यू इज 4655.3 इज इक्वल टू पाई बाय 16 d क्यूब इंटू 70 to the power 6। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी d की, दैट इज द 0.0697 मीटर, और d इज इक्वल टू 69.07 mm में। तो दैट इज माई फाइनल आंसर। Thank you.